पिछले 1 से 2 साल के भीतर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि राजा रघुवंशी जैसे केसेस कुछ ना कुछ टाइम के बाद निकल के आ रहे हैं, जिसमें कोई ना कोई पत्नी अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड या लवर के साथ मिलके मार दे रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले एक पत्नी ने अपने पति को मेरठ में मार करके ड्रम में भर दिया था और सीमेंट से जाम कर दिया था। और रिसेंटली सोनम ने अपने पति राजा को घुमाने के बहाने उसको जंगल में मार करके फेंकवा दिया। आपने कभी सोचकर देखा कि ऐसे केसेस अचानक से क्यों निकलने लगते हैं? जब ऐसे केसेस लगातार निकलने लगे एक ही पैटर्न में, एक ही ट्रेंड के साथ में, तो इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, जिसमें सिमिलर टाइप्स ऑफ केसेस का एक पैटर्न सा बन जाता है, एक ट्रेंड सा बन जाता है, एक चलन सा बन जाता है। ऐसा नहीं है कि पति अपने पत्नियों को नहीं मारते हैं, आपको ऐसे ढेरों केसेस मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च करके देखोगे जहां पे पति अपने पत्नियों को मार दे रहे हैं एकदम ब्रूटली, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार का पब्लिक आउटरीच देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे केसेस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के नॉर्म बन चुके हैं। यानी कि लोगों को हैरानी ही नहीं होती ऐसे केसेस सुन के कि जिसमें पति अपने पत्नियों को मार दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई पत्नी ऐसा ही क्राइम कर देती है अपने पति के अगेंस्ट, तो लोगों को सदमा सा लग जाता है और भारी संख्या में पब्लिक आउटरीच देखने को मिलता है। ये सच्चाई है हमारे पैट्रियार्कल मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की। मेरा पर्सनली मानना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर क्राइम कोई भी करे, पति करे पत्नी के अगेंस्ट या पत्नी करे पति के अगेंस्ट, दोनों ही सिचुएशन में हमें दोनों का क्रिटिसिज्म करना चाहिए, दोनों का पब्लिक आउटरीच बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई पति कर रहा है तो उस पर पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाओ और अगर कोई पत्नी कर दे रही है तो उसके लिए एकदम रैलियां निकाल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्राइम इज अ क्राइम, चाहे वो किसी के भी अगेंस्ट हो।